Assalamu alaikum ji, my name is Qasim Mumtaz. I am working as a director research in Four Corners Group. रिसर्च की जो बात आपने की कि रिसर्च में मैं कैसे आया था, तो अगर मैं स्टार्ट करूं, आई स्टार्टेड माय करियर इन बैक इन 2001. मैं काम कर रहा था गंधारा निसान में और एज अ मार्केटिंग डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर वहाँ पे मेरी जॉब थी. जॉब करते हुए जो पहली चीज़ हुई कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा होता था, तो मैं खुद ही से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता था. एक दिन मैं शाम में बैठा और लेट बैठ के मैं काम कर रहा था, तो मैंने वहाँ की जो अलमारियाँ थी वो खोलना शुरू की. तो वहाँ से मेरे पास एक रिसर्च की एक रिपोर्ट निकल के आई जो हमने निसान के लिए की थी, और मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया ताकि उसमें से डिटेल मज़ीद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूँ और मैनेजमेंट तक पहुँचाऊँ. लेकिन जब मैंने वो किया तो उससे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ हुई है कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फिर मैंने कुछ मार्केट रिसर्च एजेंसीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया फॉर अ रिसर्च असाइनमेंट और स्टडी के लिए कि मैं कर सकता हूँ जिसमें मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ. जब मैंने वहाँ गया और मैंने उनसे बातचीत शुरू की, तो वन ऑफ द कंपनी दे गेव मी द ऑफ़र टू जॉइन अस इन रिसर्च, क्योंकि उनको लगा कि यार इसका क्वालिटेटिव और वो माइंडसेट और वो तमाम चीज़ें हैं, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया भी कि रिसर्च किस किस तरह से होती है. तो काफ़ी मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ. उसके बाद मैंने 2003 में रिसर्च को ज्वाइन किया, और वो दिन है और आज का दिन है सर. अब तक मैं रिसर्च में ही हूँ और वन ऑफ द फ्यू रिसर्चर इन पाकिस्तान जिसने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ रिसर्चेस पे काम किया है. और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक फोर कॉर्नर्स के साथ बैक इन 2009 में मैंने ज्वाइन किया था. राइट नाउ आई एम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. मैंने क्वालिटेटिव को हेड भी किया है, प्लस ये कि अभी डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं तो उनके ऊपर काम कर रहा होता हूँ. आई एम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम एज वेल. थोड़ी सी एक्विटी भी है इसके अंदर, कंपनी के अंदर, एंड वी आर राइट नाउ डूइंग ग्रेट. एंड फोर कॉर्नर ग्रुप is doing great in term of KG qualitative research के अंदर. We are probably the best agencies of Pakistan and working with different multinational and local clients. और ये थोड़ा सा है जिसकी वजह से मैं रिसर्च में आ गया था. ये मैं स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा. मेरा जो बेसिक रीज़न थी, वन ऑफ माई मेंटोर, वन ऑफ माई फ्रेंड, माई लव, यू कैन से दैट, नदीम चौहान, लेट नदीम चौहान, ही पास्ड अवे इन 2014. उनको देख के और उनके जो बात करने का तरीका और सेशंस कंडक्ट करने का तरीका, दैट वाज माय इंस्पिरेशन. शुरू से ही, छोटे होते से ही जब मैं उनके साथ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो एक इंटरेस्ट तो डेवलप होता था कि जी नदीम के साथ हमें काम करना है, ये चीज़ें करनी है, वो करनी है. लेकिन हुआ है कि 2012 और 11 के अंदर मैंने इसके सीरियसली सोचना शुरू किया कि मुझे ट्रेनिंग में आना चाहिए, बिकॉज आपका स्किल सेट है, प्लस उसकी एक मोटिवेशन, एक आपके लिए एक इंस्पिरेशन होती है. तो मैंने फिर टीटीटी किया. टीटीटी करने के बाद रिसर्च को छोड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज मैं रिसर्च को छोड़ता हूँ, मेरे रिसर्च वाले नहीं छोड़ते, मेरी कंपनी मुझे नहीं छोड़ती. तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विद बोथ रिसर्च एंड ट्रेनिंग. आई एम इनटू विल्डरनेस एज वेल. विल्डरनेस ये है कि यहाँ से लोगों को लेके जाना मुख्तलिफ इलाकों में. ये एक मेरा शौक़, आपके 3-4 शौक़ होते हैं, रिसर्च है, ट्रेनिंग है, विल्डरनेस है एंड स्पोर्ट्स है. तो ये चीज़ें मेरे करियर के साथ साथ चलती रही हैं. एज अ शौक़ भी कर रहा होता हूँ. समटाइम्स you don't get any monetary reward but still you are doing it. तो वो कहते हैं पैशन, असल पैशन होता ही वही है जिसमें आपको कुछ ना मिल रहा हो फिर भी आप चला रहे हो. तो ये चीज़, तो ये एक रीज़न थी नदीम की कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न. प्लस ये था कि आपका अपना शौक़ भी था कि जी आप बोलते रहते हैं, लोगों को कन्विंस करते रहते हैं, लोगों से मिलना, उनके मसले मसाइल को सॉल्व करना. तो एक चीज़ थी, तो फिर वो आगे लेके चले. अगर आप मुझसे कहते हैं रिसर्च की बात करते हैं, तो रिसर्च तो हर शोबे के लिए ज़रूरी है. कोई भी आप फील्ड ले लें, मार्केट रिसर्च हो, सोशल रिसर्च हो, ह्यूमन रिसर्च हो, हर डिपार्टमेंट और हर एक के लिए रिसर्च ज़रूरी. रिसर्च का मतलब क्या है? टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू. अच्छा, ट्रेनिंग के साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक इस वजह से है क्योंकि जनरली ये नहीं पता होता कि जी किस किस्म की ट्रेनिंग करनी है,
करनी भी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किस स्टाइल के साथ जाना है, किस ऑडियंस के साथ आपको किस तरह इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, ये वो। तो रिसर्च का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई वुड से कि जी रिसर्च इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड फील्ड इन पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन जिसकी बहुत ज़रूरत है। मैं पर्सनली समझता हूँ रिसर्च के बगैर आप कई चीज़ें बिल्कुल ही हवाई तीर मार रहे होते हैं। तो वंस यू आर डूइंग अ रिसर्च तो आपको पता है कि आप एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं या फोरकास्ट कर रहे हैं कि आपने आगे कैसे लेके चलना है। तो ट्रेनिंग के साथ भी ऑब्वियसली इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, क्योंकि ट्रेनिंग भी आपने करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, उसका कंटेंट कैसा होगा, उसकी मेथडोलॉजी कैसी होगी, मुख्तलिफ ऑडियंस में मुख्तलिफ लेवल ऑफ लोगों के साथ आपको किस तरह इंटरेक्ट करना है, ताकि टू मेक इट मोर इफेक्टिव, मेक इट मोर अप टू द मार्क, जो कि उनके वाकई उन प्रॉब्लम्स या उन चीज़ों को एड्रेस कर रही हो। तो ये ताल्लुक है रिसर्च का कि रिसर्च आपको निकाल के देती है वो चीज़। नीड असेसमेंट जो है यार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये भी अगेन फॉल करती है रिसर्च के अंदर। रिसर्च की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले तो ये कि जी ट्रेनिंग को असेस करना कि उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह से उसको एड्रेस किया जाए, किन एरियाज़ में। लेट्स से अगर मैं टीएनए करता हूँ तो मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि जी इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है, सेलिंग की ज़रूरत है, कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, या कॉम्पिटेंसीज़ की ज़रूरत है, या बिहेवियर की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें यह कि टीएनए करने के बाद हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि जी हमें किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए। फिर उनसे मज़ीद हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम लोग बना लेते हैं कि जी अगर मिसाल है मुझे बिहेवियर चाहिए तो मुझे किन किन एरियाज़ में मैं अपनी टीजी बताता हूँ, मुझे टारगेट ग्रुप कौन सा है जिसके साथ इंटरेक्ट करना है, क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस हो रही हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एंड देन इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि जी आपने किस किस्म की ट्रेनिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको आउटकम चाहिए होगा। तो ये एक टीएनए जो है वो जनरली हो रहा होता है। बाकी अगर आप टीएनए की मेथडोलॉजीज़ की बात करें तो उसमें देयर आर नंबर ऑफ मेथडोलॉजीज़। कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर बजट रखते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए वो ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आ जाता है कि यार आपको क्या ट्रेनिंग चाहिए और किन किन लोगों के साथ किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए। तो आप जो भी मॉड्यूल या जो भी डेवलप करते हैं वो उसको नज़र में रख के किया जाता है। तो वी हैव लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स, वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स। अभी जो जनरली हो रहा है, जो मार्केट में प्रैक्टिस है, दैट इज़ मोर क्वालिटेटिव फोकस ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज वो इतना बजट नहीं होता और आप क्विक करना चाहते हैं तो आप करके तो एक रिज़ल्ट निकाल के और उसके मुताबिक फिर अपनी ट्रेनिंग जो भी होती है उसको लेके चलते आगे। अच्छा, जनरली क्या होता है कि रिसर्च के अंदर दो किस्म की टेक्निक्स होती हैं। एक होता है हम उसको कहते हैं टेस्ट एंड कंट्रोल मेथडोलॉजी। मिसाल है हमने प्री टेस्ट कोई नहीं किया और हमें पता चला कि जी हमने पोस्ट में उसको एवेल्यूएट करना है। दो तरीके से एवेल्यूएशन हो रही होती है। एक एवेल्यूएशन ये हो रही होती है कि जी आप फ़ौरन से उनका असेस करते हैं कि जी उनके अंदर क्या चेंज आई, वो आपकी फ़ौरन होती है। एक होता है उसका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जनरली क्या होता है कि 3 महीने बाद पता चलता है, और इम्पैक्ट के लिए आपको बहुत थॉरो चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। बिकॉज समटाइम्स इम्पैक्ट ये होता है कि मैंने जो ट्रेनिंग दी थी उसका एग्जैक्टली मुझे वो नहीं मिला। जैसे अभी बच्चों की परवरिश या उसकी बात होती है तो हो सकता है फ़ौरन से ना पता चले, लेकिन एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि शायद हम कुछ अरसे बाद जाके देखते हैं और हमें पता चलता है कि लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना शुरू किया है। तो जो टाइम देने वाली चीज़ थी, ये भी हमारा एक मॉड्यूल था जिसमें हमने कवर किया था कि लोगों को अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना है। तो ये चीज़ एक डेवलप हुई। हाँ, शायद बाकी तमाम चीज़ें कवर ना हुई, लेकिन कुछ इम्पैक्ट पड़ गया। असेसमेंट भी अगेन यही है कि उसको असेस किया आपने कि जी ये हुआ है और इसका ये इम्पैक्ट पड़ा है और चीज़ें हुई हैं, तो वो कर रहे होते हैं। तो पोस्ट इम्पैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्रेंस एज वेल, या वर्कशॉप के फ़ौरन बाद आपने की। और कुछ जो होती है वो थोड़ा सा टाइम दे के यू कैन इवन गो फॉर रिफ्रेशर्स और समथिंग लाइक दैट, ताकि वो लोग थोड़ा सा जब अपनी वापस ज़िंदगी में चले जाते हैं वापस उसी में, तो वो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या अब उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे रिलेटेड, तो वो चीज़ें चलती हैं।
मैंने जैसे आपको बताया कि टीएनए जो होता है वो जनरली हम लोग कर रहे होते हैं कि नीड को असेस किया जा रहा होता है। तो सबसे पहला लेवल तो ये है कि ट्रेनिंग की नीड भी है या नहीं है। दूसरे लेवल पे आ गया कि जी ट्रेनिंग की नीड है तो किस किस्म की नीड है, ठीक है। उसमें तीन चीज़ें आ जाती है कि जी बिहेवियर है या कॉम्पिटेंसी है या कोई भी नॉलेज है। तीन मुख्तलिफ लेवल पे हम लोग उसको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि जी नॉलेज की कमी है या मिसाल है बिहेवियरल के मसले हैं कि लाइक आप रिपोर्ट बनाने का दिल नहीं करता या आपका माइंड जो है वो दूसरी तरफ लगा होता है या बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो रही। तो हम उस चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं कि जी उस बंदा या बंदी जिसको हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, क्या वाकई उसमें नॉलेज की कमी है या उसकी कोई कॉम्पिटेंसी का मसला है। कॉम्पिटेंसी का मसला है जी हैंडलिंग पीपल और ये वो तमाम चीज़ें, ठीक है। या बिहेवियरल मसले आ रहे हैं, उसको क्या एटीट्यूड का प्रॉब्लम आ रहा है, काम करने में दिल नहीं करता, दिमाग ज़्यादा एक्सट्रैक्ट रहता है। तो ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूल से, समटाइम ये भी होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ये भी हो सकता है कि शायद नॉलेज में भी कमी हो और शायद मिसाल है हमें कोई बिहेवियर स्किल भी इम्प्रूव करनी हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टीएनए से आपकी निकल के आ रही होती है। तो फिर एक ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और लाइन में बने कि जी हमें बिहेवियर के ऊपर भी देखना काम करना है मॉड्यूल में। देन वी गो फॉर टेक्निकल एरियाज़ लाइक नॉलेज के ऊपर कि जी हमें लगता है कि शायद मे बी किसी की रिपोर्ट राइटिंग इज़ नॉट दैट गुड इनफ, ठीक है जी। तो हमें रिपोर्ट राइटिंग के लिए उसको कोई इंग्लिश का कोर्स या वो चीज़ें करानी है। साथ में क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग तो ठीक है कर भी लेता है बंदा लेकिन दिल नहीं करता या वो उतनी एफर्ट नहीं डालता, तो उसको बिहेवियर में हम ले लेंगे कि यार उसके लिए हम माइंडफुलनेस या एटलीस्ट कोई ऐसी मोटिवेशन दें जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो उस वक्त उस पर काम करना शुरू करे और हर रिपोर्ट को अगेन एंड अगेन अच्छा करने की कोशिश करे। एक रिपोर्ट बन गई, दूसरा प्रोजेक्ट आया तो रूटीन चल रही है, तो फिर क्या किस तरह से इसको एड्रेस किया जा सकता है कि उसको इम्प्रूव किया जाए। अच्छा ये देखिए, जब मैंने आपको कहा ना जब टीएनए हो रहा होता है तो टीएनए के अंदर ना एक तो ये कि जी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होगी, किस किस्म का कंटेंट चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको नॉलेज की चाहिए या बिहेवियरल का चाहिए तो वो चाहिए। देन आप उनको एनवायरनमेंट कैसा देंगे, ये भी टीएनए के अंदर है कि जी आप जिस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं वो किस किस्म का होना चाहिए, ट्रेनर किस किस्म का होना चाहिए, यंग होना चाहिए या मे बी थोड़ा सा सीनियर होना चाहिए। कई लोगों का ट्रेनिंग स्टाइल बहुत सीरियस होता है, तो आप अपनी ऑडियंस को भी एनालाइज करते हैं और आप कहते हैं कि यार यहाँ पे शायद हो सकता है हमें थोड़ा सीरियस ट्रेनर चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि आपकी ऑडियंस में थोड़े यंगर एज के लोग होते हैं, यूथ होती है, तो उसमें क्या होता है कि जनरली दे गो फॉर समवन विद अ गुड ह्यूमर, ठीक है। तो वो टेक्निक तो आप फिर एनालाइज करते हैं कि जो आपके पास ट्रेनर्स का पूल है उनमें से कौन सा ट्रेनर इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप भी रखता है, प्लस ये है कि उसकी जो पर्सनैलिटी या वो जो ट्रेड्स हैं वो भी मैच करते हैं कि वो डिलीवरी कैसे करता है, किन किन चीज़ों को फोकस कर रहा होता है। और ये तो हम ये टीएनए के अंदर कंप्लीट, इट्स नॉट ओनली फोकसिंग कि जी ट्रेनिंग के पता चल गया, ट्रेनिंग की नीड असेस हुई, उसमें किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के बाद उसके अंदर कौन कौन सी और चीज़ें हो सकती हैं, किस से करवाना है, किस इन्वायरमेंट। देखें आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ से उठा के भूरबन ले जाते हैं, ट्रेनर भी यहाँ का, कंपनी भी यहाँ की, लेकिन भूरबन ले जाते हैं। तो व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग आउट ऑफ इट कि वो वहाँ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो फिर वो ट्रेनर को भी लेके जाते हैं। बाज़ लोग होते हैं मतलब वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग्स कर सकते हैं लेकिन ह्यूमर के साथ, थोड़ा सा उनकी एनर्जीज और इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। कई लोग होते हैं वो बहुत सीरियस करते हैं, तो आपको ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, उसके मुताबिक आप ट्रेनर की वो करते हैं, उसकी एज, उसका जेंडर, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे लेट्स से कुकिंग का कर रहे हैं तो वी माइट गो फॉर विद अ फीमेल ट्रेनर, क्योंकि एक जनरल साइकी है कि जी फीमेल होंगी तो वो बनाएंगी, वो बताएंगी। आपकी सारी फीमेल्स हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह आपको लेके चलना है। स्टिल वी आर पाकिस्तानी, तो डिफरेंट एरियाज़ और उनके जो कल्चरल बैरियर्स हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। वी आर ट्रेनिंग मल्टीनेशनल स्टाफ, तो शायद डिफरेंट किस्म का ट्रेनर चाहिए होगा। मे बी हम लोकल किसी कंपनी का कह रहे हैं तो डिफरेंट ट्रेनर चाहिए होगा। तो आपकी नीड के मुताबिक ईच एंड एवरीथिंग, टारगेट ग्रुप क्या होगा, किस किस्म के मॉड्यूल होने चाहिए, कितनी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए विद इन द ट्रेनिंग, बिकॉज हो सकता है शायद 2 एक्टिविटीज़ के बाद लोग बोर होने शुरू हो जाएं, तो कोई रिफ्रेशर टाइप या कोई
ऐसी एक्टिविटी बीच में डाल दें जिससे हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा तमाम TNA से कवर हो रहा होता है। जनरली क्या होता है कि जब मार्केट रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो जो क्लाइंट की तरफ से हमें ब्रीफ्स आ रही होती है, हम उसके अगेंस्ट पे प्रपोजल बना रहे होते हैं। इवन फॉर HR जो ट्रेनिंग के लिए भी ये होता है कि क्लाइंट TNA करवाते हैं, TNA करने के बाद उनको ऑब्जेक्टिव मिल गए, वो ऑब्जेक्टिव बना के उसकी टारगेट ऑडियंस, उसकी टाइमलाइन, ईच एंड एवरीथिंग हमें डिलीवर करते हैं। हम उसके अगेंस्ट फिर उनको प्रपोजल बना के देते हैं कि जी हम ये करेंगे, बैकग्राउंड ये है, हम आपकी ब्रीफ से ये चीज़ें समझे हैं, उसके अगेंस्ट हम इस मेथडोलॉजी से जाएंगे, ये हमारी रिसोर्स पर्सन होंगे और ये हमारी कॉस्ट होगी और वट एवर टर्म एंड कंडीशन और जो भी ना, तो वो पूरा बना के हम लोग उनको दे रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि प्रपोजल जनरली क्या होता है कि वी हैव डील्स एज वेल। मेरी पहले बात हो रही थी कि डील्स होती हैं तो हम लोग मुख्तलिफ कंपनियों के साथ हमारा होता है, तो हम उनको कॉस्ट कोड देते हैं, टाइमलाइन देते हैं, टेलीफोन की होता है, चीज़ें डन होती हैं, दे सेंड अस गो अहेड ईमेल और उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर भी हैं। आपका जितना क्विक, बिकॉज अब वर्ल्ड काफ़ी तेज़ी से चेंजेस की तरफ जा रही है और चीज़ें हो रही हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं है कि जी आप लोग हफ्ता लगाएं कि जी हम लोग ब्रीफ बनाएंगे देन प्रपोजल बनाएंगे। वी हैव टू डू इट क्विकली।